आज चलो कुछ योजनाओं से हटकर बात कर ली जाए। हटकर की बात में जैसे घरों में जो बच्चे होते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और जो गार्जियन होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, वो भी उस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जबकि यहाँ तक कहूँगा कि बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। तो जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। आपके पास कुछ भी ना हो अगर, और एक बच्चा आपका पढ़ गया ठीक से, तो वो आपके घर की सारी परिस्थितियां बदल देगा। और इसका उदाहरण आप अपने गांव में ही कहीं आसपास तलाश सकते हैं। जो व्यक्ति जिन घरों में बच्चे पढ़ लिख कर किसी बिजनेस में चले गए, किसी व्यवसाय में चले गए या सरकारी नौकरी में चले गए, तो उन परिवारों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बदल गई है। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है सही तरीका से खुद के आसपास बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है, चाहे वो उसका परिवार हो, उसके रिश्तेदार हों, उसकी घरेलू परिस्थिति हो। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। और हम ये भी जानते हैं कि इस वीडियो को लोग नहीं देखेंगे, वीडियो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, क्योंकि पता नहीं हमें क्या हम बताएं, जो लोगों की सोच है। आपको ज़्यादातर लोग लगे निगेटिव लोग मिलेंगे जो हमेशा नकारात्मक बात करते हैं। अभी एक कमेंट आ रहा था इस पे, दोपहर में किया होगा, दिनेश साहनी है कोई, आप चाहें तो हमारे कल वाले वीडियो पे देख सकते हैं। तो वो लिख रहे थे कि इतना सुस्त क्यों बोलते हो, फटाफट बोला करो। तो भाई फटाफट बोल के हमें क्या करना है, हमें जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, गांव के लोग हैं, उनको हमें सही बात बतानी है, आराम से बतानी है। आप फटाफट वाले जो रील्स आप देखते हैं, उसकी वजह से आपके मन में ऐसा प्रश्न आता है कि जो भी हो फटाफट हो जाए और फटाफट उसका रिजल्ट निकल आए, हम दूसरा देखने लगें। तो अगर लॉन्ग वीडियो पे आते हैं, किसी चैनल पे आते हैं, तो आपको समय लेकर ही आना होगा। फटाफट यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। जो फटाफट बोलता है बहुत सारी वो झूठ बातें भी बोलते हैं उल्टा सीधा। इस बात को आप पकड़ने की कोशिश करिएगा। आज हम थोड़ा और बात करेंगे आपसे, जैसे घरेलू बजट पे। जिस तरह से जो सरकारें होती हैं, सरकार अपना बजट बनाती है। बजट का मतलब होता है कि आय और व्यय का हिसाब रखना। आय में कहां कहां से पैसा सरकार के पास आता है और किस किस क्षेत्र में किन योजनाओं पे, किन विभागों पे पैसा सरकार खर्च करती है, ये सारा डिटेल उसमें बजट में होता है। हम में से बहुत कम लोग होंगे, हजारों में एक लोग शायद कोई निकले, और फिर भी वो भी हमें नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपना घर का बजट बनाता होगा। घर के बजट का तात्पर्य है घर में कितने लोग हैं, कमाने वाले कितने लोग हैं, दैनिक काम करते हैं या दैनिक वेतन उन्हें मिलता है या महीने का वेतन मिलता है। जहाँ से जितना भी संसाधन है कमाने के, खेती से हो, दुकान से हो, नौकरी से हो, उन सारे संसाधनों को एक अनुमानित होता है कि साल में फला व्यक्ति इतना रुपए पैदा कर सकता है। तो ये हमारी आय हो गई। और फिर आता है कि हमें व्यय क्या करना है। तो जो पहले हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, कपड़ों की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, बच्चों के मेडिकल की व्यवस्था है आकस्मिक बीमारियों के लिए, और इसके बाद फिर अन्य जरूरतें आ जाती हैं। जैसे अगर मकान नहीं है, किसी के पास आने जाने के लिए संसाधन नहीं है, तो परिवहन का, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये अगर चीजें हम निर्धारित कर लें कि हमारा वर्ष का इतना अनुमानित आय है और उसमें हमें पैसे कहाँ कहाँ पे खर्च करने हैं। लेकिन होता यह है कि हमारे पास ना तो हम कभी इसका आकलन करते हैं कि कितना रुपए हमारे घर के सदस्य कमाते हैं, कितना घर में आएगा, और खर्च की भी कोई प्लानिंग नहीं होती है। कभी कभी हम ऐसे काम भी कर बैठते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, उनकी कभी कभी आवश्यकता भी नहीं होती है, और ऐसे कामों पे हम पैसे को बर्बाद कर देते हैं। तो बाद में जब भी हमें आकस्मिक जरूरत पड़ती है, तो उस आकस्मिक जरूरत में हमें कहीं से उधार मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है और लोग ब्याज पे पैसा ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें
गलत हैं, इसको सुधारिए। अपने घर की व्यवस्थाएं सुधारिए, बजट बनाइए, खर्चा कहाँ करेंगे वो पहले बनाइए। ये नहीं कि आज जन्मदिन आ गया, आज मुंडन आ गया, आज शादी पार्टी हो गई, ये सारे बजट के हिस्से नहीं होते हैं। और लेकिन इन्हें बहुत जोरदारी से मनाया जाता है, तो इसलिए पैसा भी इस पर बहुत जोरदारी से खर्च होता है। तो यही कहूँगा, घर की व्यवस्थाएं बदलने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि लोग बहाने बनाते हैं कि हमारे पास तो कुछ संसाधन ही नहीं है, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो ये कोई उदाहरण नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे, सरकार कापी फ्री देती है, कापी किताबें फ्री हैं, ड्रेस, जूते, खाना सब कुछ फ्री है सरकारी विद्यालयों में। लेकिन हमें जो सोच है हमारी वो बदलने की आवश्यकता है। हमारे संसाधन इतने नहीं होते हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें, लेकिन फिर भी हम अपने पड़ोसी को देखकर बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। अगर उसकी इनकम ठीक है तो जरूरी नहीं कि आपकी भी इनकम ठीक हो। तो आप अपनी इनकम के हिसाब से काम करिए। सरकार ने जो सुविधाएं दे रखी हैं उसका लाभ उठाइए। प्राइवेट में जो भी काम होते हैं वो सब कमर्शियल होते हैं, वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में सारे लोग काम करते हैं। तो ऐसे से बचने का प्रयास करिए। बच्चों को खुद ही घर पे थोड़ा बहुत पढ़ाइए, देखिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। और एक मोबाइल की लतें जो घरों में विकसित हो रही हैं, उनसे थोड़ा बचने का प्रयास करिए, बचाने का प्रयास करिए। जो भी अगर मोबाइल की लत लग गई तो फिर वो बहुत ही खराब असर उसका पड़ता है। बच्चे पढ़ने की आदतें खत्म हो जाती हैं, खेलने कूदने की आदतें खत्म हो जाती हैं, बहुत सारे मानसिक विकास भी उससे रुक जाते हैं। जब शारीरिक विकास रुकेगा तो संभव है कि मानसिक विकास भी रुकेगा। चैनल पे हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।